अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो इस्लामी ताकतें पाकिस्तान और तुर्किया, जिन्होंने अब इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी मुलाकात की है और उसके अंदर दिफाई शराकतदारी का एक नया बाब खुल चुका है। इन दोनों ने मिलकर नए एयर वॉरियर्स पैदा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसके लिए पहला तुर्क कैडेट्स का दस्ता पाकिस्तान की एक एयर फोर्स अकेडमी के अंदर पहुंच चुका है। यानी कि तुर्की के पायलट्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान उनको अपनी सलाहियतें सिखाएगा, उनकी तरबियत करेगा और उसके बाद वाकई क्या पाकिस्तान का अपना तैयार करदा 5th जनरेशन फाइटर जेट आने वाला है? क्या पाकिस्तान अपने 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है? आज की वीडियो में इसी पर बातचीत करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि एक बहुत ही अजीब किस्म का वाकया पेश आया है। चीन की परेड आपको याद होगी, जहां पे दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो आए थे। 26 ममालिक को इन्वाइट किया गया था। वहीं पर नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया के किम जोंग उन भी आए थे। लेकिन अब क्या सराइयां ये हो रही हैं कि वो किम जोंग उन असली वाले नहीं थे, वो नकली वाले थे। आखिर ये क्या वाकया पेश आया है जिसके बाद उनकी मौजूदगी के तमाम तर निशानात भी मिटा दिए गए हैं? आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तपस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नजरें चीन की इस अजीमुशान परेड के ऊपर थी, वहीं पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी और वो ये थी कि पाकिस्तान के एयर चीफ और तुर्की के एयर चीफ की आपस में मुलाकात हुई। इस्लामाबाद के एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर जो तुर्की के एयर चीफ हैं जनरल ज़िया ओगलू, वो आए, वो तशरीफ लाए और उनका बड़ा ही पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया। हमारे फौजी दस्तों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और उसके बाद हमारे जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनके साथ उनकी एक मुलाकात हुई है, एक तवील मुलाकात हुई है और उसके अंदर उन्होंने बहुत से जो रिवायती मौज़ूआत हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की, तबादला ख्याल किया, जिसके अंदर खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल थी। उसके बाद दिफाई ताउन को बढ़ाने की तरफ जो बातचीत है वो की गई। उसके अलावा मॉडर्न वारफेयर के हवाले से बातचीत की गई है। लेकिन इन सब के बाद कहा जा रहा है कि दिफाई शराकतदारी का एक नया बाब खुल चुका है, क्योंकि अब यह भी बात अनाउंस कर दी गई है हमारे एयर चीफ की जानिब से कि तुर्की के और तुर्क कैडेट्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनका जो पहला दस्ता है वो पाकिस्तान की एयर फोर्स की जो अकेडमी है असगर खान, वहां पर तरबियत हासिल करने के लिए आ चुका है और पाकिस्तान उनको अपनी जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्ट्रेटजी है वो सिखाएगा। अब ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्ट्रेटजी आपने बहुत सुना होगा कि पाकिस्तान के पास बहुत कमाल की है। पाकिस्तान ने इसके जरिए भारत को शिकस्त दी है। बहुत से दूसरी जो अफवाज हैं वो भी पाकिस्तान से ही सीखना चाहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये होती क्या है? तो इसके लिए आपको जरा सा अगर कॉन्सेप्ट दे दिया जाए कि मल्टी डोमेन का मतलब है कि डिफरेंट जो महाज होते हैं, मैदान होते हैं जहां पे जंग लड़ी जाती है, जिसके अंदर लैंड है, सी है, एयर है, जैसे पाकिस्तान ने इन सब के अंदर एक साथ परफॉर्म किया, तो ये हमारी मल्टी डोमेन वारफेयर स्ट्रेटजी थी। हर मुल्क की होती है, लेकिन पाकिस्तान की कामयाब रही क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल करते हुए भारत को शिकस्त दी थी। फिर इसके बाद इसके अंदर साइबर स्पेस भी आ जाती है और जिसके अंदर आप कह लीजिए कि साइबर हमले किए जाते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट के तमाम तर मामला आ जाते हैं। फिर कॉग्निटिव और इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, जिसके अंदर वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन, वॉर ऑफ डाटा होती है और इंफॉर्मेशन किसके पास ज्यादा है, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान ने एक्सेल किया। जैसे हमारे ऊपर इल्जाम भी लगाया गया भारत की जानिब से कि हमें चाइना से जो रियल टाइम डाटा है वो दिया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। तो इस हवाले से ये जो तमाम तर पाकिस्तान की हिकमत अमली थी उसको हमारी जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्ट्रेटजी है वो कहा जाता है। और इसी से इंप्रेस होके अब तुर्की भी पाकिस्तान के अंदर अपने पायलट्स भेज चुका है और पाकिस्तान उनको ट्रेन करेगा। हमारे पायलट्स का तो आपको पता ही होगा कि किस तरह की उनकी तरबियत होती है और किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस होती है, तो उससे तो पूरी दुनिया इंस्पायर है और वाकिफ भी है, खासकर हमारे हमसाए। तो ऐसे में पाकिस्तान के पायलट्स के साथ जब तुर्की के पायलट जो हैं वो ट्रेन होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो तस्वुर की जा रही है। और इसके साथ ही जो तुर्की के एयर चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसको भी सराहा है, उसको भी एक्नॉलेज किया है। और उसके बाद जो पाकिस्तान एयर चीफ की रेडीनेस है
और जो तैयारियां हैं सिक्योरिटी को लेकर उसको भी बहुत ज़्यादा उन्होंने सराहा। जिस तरह से हमारे एयर चीफ जो हैं वो उन दिनों जाग रहे थे, वहीं पर जो ऑपरेशन रूम है उसके बाहर सोए और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो रॉयटर्स की रिपोर्ट आपके सामने रख चुकी है। तो इससे इंस्पायर होकर शायद तुर्की भी अब पाकिस्तान के साथ अपना ताउन जो है वो बढ़ाने जा रहा है, जो कि पहले भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि हम लोग कान फाइटर जेट के अंदर हिस्सेदार हैं। कान फाइटर जेट वही 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा जिसके हवाले से अब यह भी तस्वुर किया जाता है कि यह इस्लामी दुनिया का पहला फाइटर जेट होगा जो कि 5वीं जनरेशन से होगा, 5वीं नस्ल का होगा। और इसके अंदर पाकिस्तान भी हिस्सेदार है, आज़रबाईजान है, तुर्किया है और पाकिस्तान है। तो अब ये जो मुद्दा है वो भी उठाया जा रहा है कि अब पाकिस्तान जो है वो कान फाइटर जेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और कान फाइटर जेट चूंकि रिसेंटली अपडेट सामने आई थी कि इसके ऊपर तेजी से काम जो है वो तुर्की ने शुरू कर दिया है और तुर्की के अंदर पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं इसी के हवाले से, और उनको भी इसीलिए इंगेज रखा हुआ है ताकि बाद में जब पाकिस्तान को ये देना पड़े तो फिर वो पहले से ट्रेन हो। और हमारे पायलट्स के हवाले से भी ये इतलात हैं कि हम लोग भी वहां पर जाते रहते हैं और उनकी ट्रेनिंग हासिल करते हैं। हम लोग उनको अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो सीखी हुई चीजें हैं वो उनको सिखाते रहते हैं। तो कान फाइटर जेट की बात करें तो उसके हवाले से ये अपडेट थी कि 6 प्रोटोटाइप्स तुर्की ने अपनी जो टर्किश एविएशन इंडस्ट्री है उसको तैयार करने का हुक्म दे दिया है। और जब भी तैयार हो जाएंगे तो उनको टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट फ्लाइट की जाएगी और उसके अंदर फिर हो सकता है पाकिस्तानी पायलट्स को भी इंगेज किया जाए। क्योंकि ये देखिए कोई छोटी जो अपडेट है वो नहीं है कि उनके जो फौजी दस्ते हैं वो पाकिस्तान आके ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और यहाँ से तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो इसके बाद कोई बात रह नहीं जाती है अगर वो हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं। और ऐसे में जो पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स हैं वो हो सकता है कि पहले 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे के अंदर बैठे। मैं J-35 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कान फाइटर जेट की, जिसके हवाले से ये इतलात भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही मुश्तरका तौर पे तुर्की और पाकिस्तान के ताउन से एक फैक्ट्री जो है वो भी कायम की जाएगी, जिसके बाद ये कान तैयारा पाकिस्तान के अंदर ही तैयार होना शुरू हो जाएगा। और जब इतना गहरा ताउन है तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के पास भी अपना तैयार करदा फाइटर जेट हो और जिसका ताल्लुक 5th जनरेशन से हो। J-35 वाला मामला अलग है, लेकिन कान फाइटर जेट जो है अगर वो पाकिस्तान के पास आ जाता है तो इसके अंदर हमारे पास ये एज होगी कि ये हमारे अपने मुल्क के अंदर तैयार होता है। जिस तरह J-17 थंडर शुरू हमने चाइना के साथ किया था और बाद में हम लोग खुद उसको तैयार करने की जो एबिलिटी है वो हासिल कर चुके हैं। तो हो सकता है जल्दी हमारे पास कान फाइटर जेट जो है वो भी आ जाए, हमारे पायलट्स उसके अंदर बैठे हुए नजर आए। दोस्तों इसी के साथ बीजिंग के अंदर जो एक अजीमुशान परेड हुई उसके हवाले से बहुत सी खबरें सामने आई, लेकिन एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो ये सामने आई थी कि जो किम जोंग उन है उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। लेकिन इससे भी बढ़के जो अजीब तरीन और पुरस्कार वाकया हुआ वो ये था कि जब दोनों बड़े रहनुमा उठकर चले गए तो जो किम जोंग उनके साथ आए हुए उनका अमला था उसने वहां के तमाम तर जो निशानात हैं वो मिटा दिए। किम जोंग उन जहां पर बैठे थे उनके डीएनए को रिमूव कर दिया गया, साफ कर दिया गया। उनका जो गिलास है वो भी उठाकर साथ वो ले गए ताकि जो किम जोंग उन हैं उनके सुप्रीम लीडर हैं उनका नामो निशान भी वहां पर ना रहे। इसके हवाले से फिर मुख्तलिफ जो आरा हैं वो पेश की जा रही हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बात की जाए दुनिया के बड़े लीडर्स की सिक्योरिटी की तो जो किम जोंग उन हैं उनकी सिक्योरिटी टॉप पे आती है। जिस तरह से वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जिस तरह से उनका है वैसा किसी का भी नहीं है। और अब ये कहा जा रहा है कि इसकी 2-3 रीजंस है। एक ये कि किम जोंग उन है वो खुद नहीं आए थे, उनकी जो डमी है वो भेजी गई थी। और ये हमारे एक महापुरुष जो सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने तज्जिया करते हुए इसके ऊपर ये बात की कि किम जोंग उन खुद नहीं आए थे, अपनी कोई कॉपी उन्होंने भेज दी थी। तो इसलिए शायद वो चाहते थे कि दुनिया को ये पता ना लगे कि मैं जो है वो खुद नहीं हूँ यहाँ पे, मेरी कॉपी यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद फिर एक और रीज़न जो ये पेश की जा रही है कि हो सकता है कि वो अपना डीएनए वगैरह अपने तमाम तर जो ट्रेसिस हैं वो मिटाना चाहते हों, क्योंकि बाद में फिर उनको कलेक्ट करके दुनिया उसके ऊपर कोई मजीद जो काम है वो ना शुरू कर दे, हमारी इंफॉर्मेशन किसी और तक ना पहुंच जाए। तो इतना स्ट्रिक्ट जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए उन्होंने तमाम तर जो अपने निशानात थे वो वहां से मिटा दिए हैं। हाँ, इसके बावजूद जो व्लादिमीर पुतिन है उनके माबैन और जो किम जोंग उन है उनके माबैन कोई भी खलिश पैदा नहीं हुई है, उनके माबैन जो ताल्लुकात थे वो वैसे के वैसे ही रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।